धर्मजयगढ़ तहसील कार्यालय के सामने धरने पर बैठा एक परिवार। धर्मजयगढ़ न्याय की गुहार लगाते एक परिवार 18 जुलाई की सुबह से धर्मजयगढ़ तहसीलदार कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। धर्मजयगढ़ निवासी समरेश मंडल और हरण मंडल अपने पूरे परिवार के साथ लगभग 70 डिसमिल जमीन पर हुए कब्जा को खाली कराने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस संबंध में पीड़ित परिवार के लोगों ने शुक्रवार की शाम 4 बजे मीडिया को बताया कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा वे धरने पर बैठे रहेंगे। देखिए रिपोर्ट। यहाँ पे अभी धरने में बैठे हैं। हमारे जमीन के लिए हमें न्याय नहीं दिया गया है, जिसका यहाँ पे तहसीलदार महोदय के यहाँ केस भी चल रहा है और सीमांकन उमांकन सब हो चुका है हमारे जमीन का। जो सीमांकन रिपोर्ट हमारे फेवर में है, सीमांकन में अगला आदमी अनावेदक लोग कब्जा करके घर भी बना रहे हैं, जिसका जांच करने स्वयं तहसीलदार महोदय गए थे वहाँ पे। उन्होंने जाके पाया जांच में कि निर्माण कार्य चल रहा है धड़ल्ले से और सारी चीज देखे साहब हमारे सीमांकन में जमीन भी हमारे नाम से है, जिसका पट्टा नक्शा हमारे नाम से है। उसके बावजूद हमें ना स्थगन दिया गया, ना हमारे कोई सुनवाई किया जा रहा हमारे इस जमीन के मामले में, जिसके लिए हम न्याय के लिए बैठे हैं यहाँ पे। जमीन किसके द्वारा कब्जा की गई? जमीन हमारे पड़ोसी शिवपद हलदार, पुलिन हलदार, अनीता मंडल और अनिल सरकार जो नगर पंचायत अध्यक्ष है उनके द्वारा। तो ये बताएंगे आप लोग तहसील पर गए तो उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि मैं स्टे नहीं दे सकता, मेरे को अधिकार नहीं स्टे देने का इसमें। अब आप लोग क्या चाहिए? हमें न्याय चाहिए, हम न्याय के लिए बैठे हैं। लोग का जमीन में कब्जा किया हुआ है और हमारे जो रिपूजी जमीन है और वो जमीन को कब्जा किया हुआ है, तो हमारे न्याय नहीं चल रहा है और बोल रहे दूसरा जमीन ले लो। तहसीलदार साहब बोलते हैं दूसरा जमीन ले लो। हम दूसरा जमीन कैसे ले लेंगे? और हमारा जो नक्शा है उसका दूसरा जमीन क्या तहसीलदार साहब हमको बना दे पाएगा? और बोलते हैं कि हमको अधिकार नहीं है। तो हम लोग लिखित में मांगे हैं कि लिखित दो, तो लिखित भी नहीं देते हैं। ये सब हमारे बच्चा खड़ा है स्कूल से आके, अभी तक सवेरे से कुछ खाया नहीं, कुछ नहीं, सब खड़ा है। इनका भविष्य क्या है? इनका भी कुछ भविष्य है कि या तो हमारा इच्छु मृत्यु दे दे। हम लोग 21 आदमी है परिवार में, सब हम मर जाएंगे। तहसीलदार जमीन दूसरे को दे दे, अगले परिवार को दे दे। क्या हुआ आपकी जमीन में? हमारा जमीन में घर बना के कब्जा करके रखा है और अभी भी हम रोक लगाए कि नया बिल्डिंग बन रहा है, तो उसको भी रोका नहीं जा रहा है। तहसीलदार साहब जाके देखे है, हमारा सब कुछ हमारे में है और लेंटर दे रहे थे तो उन लोग झूठ बोले, तो भी अभी उन लोग घर का काम चालू रखा है और तहसीलदार साहब का सामने भी काम चालू था, देख के आए हैं और अभी भी चालू है, फिर भी हम लोग को स्टे नहीं दे रहे हैं। हम सिर्फ साहब से महोदय से हम यही बोल रहे हैं कि हमको स्टे दीजिए आप। उसका बाद हमको धमकी दिया जाता है कि जमीन चाहिए कि स्टे चाहिए। हमको तहसीलदार साहब यही धमकी देते हैं, जमीन चाहिए कि स्टे चाहिए। हमें पहले तो स्टे देगा तब तो जमीन हम देखेंगे कहाँ से लेना है, क्या करना है। नहीं देते हमको स्टे, सिर्फ घुमाया जा रहा है हम लोग को। कई बार हुआ है, आज नहीं हुआ है। हम लोग को बुलाया है, बुला के बोलता है कि अभी नहीं होगा। उसका बाद बोलते है सवेरे सवेरे चले गए, बोलते मेरा मीटिंग है। हर दिन बुलाता है शाम को आना, सवेरे आना। हम लोग शाम सवेरे खाली चक्कर लगा रहे। हमारा घर में चावल भी नहीं है खाने के लिए। एसडीएम साहब भी बोले हैं दे दो, कहे नहीं दे रहे हो, फिर भी नहीं दिया। एसडीएम साहब भी उस दिन बोले हैं दे दो, तब भी नहीं दिए। कितना टाइम से यहाँ बैठे हैं? यहाँ हम सुबह से बैठे हैं, हर दिन बैठते हैं ऐसा, और आज भी सुबह से बैठे हैं। अभी तक तहसीलदार साहब नहीं आए हैं। 1 बज रहा है। हाँ 1 बज रहा है। हमारे बच्चे लोग स्कूल से आके भूखे ऐसे ही बैठा है, कहाँ जाएगा? हम यहाँ है तो बच्चा कहाँ जाएगा? हमारा नाती पोता कहाँ जाएगा? घर में तो कोई नहीं है। यदि आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप क्या करना चाहते हैं? आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या इच्छा मृत्यु की करेंगे हम, और क्या कर सकते हैं इसके सिवा? और कुछ नहीं कर सकते। 5 एकड़ जमीन है, 21 आदमी है परिवार में, यही कर सकते हैं और क्या करेंगे? खेती बाड़ी भी करने नहीं देते हम लोग को।